हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपनी 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हम क्या करेंगे, अब तक जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते आए हैं उनको हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे वो, हमने 4.2 एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे, राइट। उन सॉल्यूशंस की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वही करेंगे, पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और वो कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हमारा क्या है 0,4 मान लिया हमारा एक कोऑर्डिनेट आया, सॉल्यूशन आया। तो हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था कि 0,4 कोऑर्डिनेट है तो वो हम कैसे प्लॉट करेंगे। सेम वैसे ही बस प्लॉट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने से ही आपको पता लग जाएगा कैसे होगा ये। क्या दे रखा है आपको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कैसे किया था हमने, इनके पहले सॉल्यूशंस निकाले थे। निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, x को 0 लेके चलते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए और मैक्सिमम आप 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारा जब हमने x को 0 रखा तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक ऐसे टेबल बना लो, इजी हो जाएगा आपको उस टाइम पे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। अभी हमने x को क्या पुट किया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट y को ले लेते हैं 0। जब y को 0 लेके चल रहे हैं तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। तो अभी हमने क्या किया, जब y को 0 लिया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 हो गई। अब क्या करते हैं, x को ले लेते हैं 1। जब x को 1 लेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज़ 4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारा क्या आया, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स को लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ से क्या बना 0,4। ये जो मैंने ऐसे लिखा है 0 और 4, ये क्या कह रहा है, 0,4 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 4,0, 1,3। कंफ्यूज मत होना, हम कैसे लेंगे, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, अगर या इससे कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप ऐसे ही लिख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्क्स फुल मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट्स में देखो x 4 तक जा रहा है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव 4 तक लेना ही पड़ेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, -2, -3। नेगेटिव में नहीं है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। और y में भी 4 तक जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3 और इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। अब फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका 0,4। कैसे करते हैं, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो कहाँ पे प्लॉट होता है, y एक्सिस से प्लॉट होता है। तो जहाँ 4 हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है 4,0। अब y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स किस पे प्लॉट होगा, हमारा x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका 4,0। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा ना बिल्कुल गैप सेम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ से हमारी एक लाइन बनेगी, वो कौन सी हो जाएगी, ये लाइन जो बनाई है हमने कौन सी इक्वेशन की हो गई ये लाइन। अब
x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे। x को हमने क्या लिया? 0। जब x की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? 0 कोमा -2। सेकेंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? y को 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 0, x माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2 आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 आ गई। यहाँ से पॉइंट क्या अपना था? 2,0 और यहाँ से क्या बना? 3,1। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐसे लिखो या फिर टेबल बना के लिखो, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ। पॉइंट्स को प्लॉट करके अब क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 2। ट्राई करना कि आपका जो गैप है इनके बीच में सेम रहे, ठीक है, क्योंकि अगर हल्का फुल्का होता है तो पॉइंट्स जब प्लॉट करते हो लाइन बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि हमारा गैप जो है वो क्या हो? सेम रहे। तो -1 -2 -3, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ से बनेगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0 कोमा -2। 0 कोमा x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कौन से पे आएगा? y एक्सिस पे, और नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? 2,0। अब अगेन कहाँ पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। दिस इज़ योर 2,0। और नेक्स्ट क्या है? 3,1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे आएगा। अब इसको क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से क्या करेगी? पास करती हुई जाएगी। आप स्केल से ड्रॉ कर लेना। ये हो जाएगी हमारी लाइन कौन सी इक्वेशन की? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। देखो इजी है। क्या किया हमने? सिर्फ सॉल्यूशंस निकाले, उसके बाद क्या किया? पॉइंट्स को प्लॉट करा, और पॉइंट्स को प्लॉट करना हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी सीख रखा था, तो ये और भी इजी हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? y इज इक्वल्स टू 3x। आपको एक हिंट देती हूँ, जब y इक्वल्स टू kx की फॉर्म में हो तो आपका हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा? सेंटर में से मतलब सेंटर में, ओरिजिन में से पास करता हुआ जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे y इक्वल्स टू kx वाली फॉर्म होगी तो हमेशा जो आपका ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा। k की वैल्यू आपके कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही ये जो हमारा है y इक्वल्स टू 3x, ये इसी फॉर्म का है। दैट मीन्स कि आपका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा, ठीक है। आपको इतना पता लग गया कि कैसे बनाना है, हमने ओरिजिन से पास करता हुआ बनाना है। अब क्या करेंगे? पॉइंट्स निकालते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिया? x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? हमारी 0 आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? 0,0। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा? 3 इंटू 1, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका? 1,3। अब ऐसे ही थर्ड निकालते हैं। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ से क्या आएगा? y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 6। 3 पॉइंट सफिशिएंट है, तो 2,6 आपका क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। देखो ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गई आपकी x एक्सिस। ऐसे ही
वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, दैट मीन्स हमें 6 पॉइंट्स तक लेके आना है यहाँ पे। दिस इज़ 1, बहुत दूर हो गया ये, हमने क्या करना है, गैप सेम रखना है। देखो इतना है तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही 6, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव वाली साइड भी लिखेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,0, 0,0 कहाँ आएगा, ओरिजिन पे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, 1,3, 1,3 यहाँ पे आएगा आपका। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2,6, 2,6 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कहाँ से पास करेगा, इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा। तो ड्रॉ करो, ये हो जाएगी आपकी लाइन। स्केल से ड्रॉ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, और सेंटर में से मतलब ओरिजिन में से पास करती हुई जाएगी। ये हो जाएगी आपकी लाइन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3x। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल्स टू 3x का। फोर्थ पार्ट करते हैं। अब क्या है, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। अब यहाँ पे अगेन पहले पॉइंट्स निकालेंगे, x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 इक्वल्स टू 0 प्लस y। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या करते हैं, x को 1 ले लेते हैं, 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस y। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अब अगर x को 2 लेके चलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस वाई, 3 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 0,3। यहाँ से क्या बनेगा, 1,1, और यहाँ से क्या आया आपका 2,-1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, और वहाँ से हमने क्या निकालनी है, इस इक्वेशन की लाइन बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाएंगे। ये हो गई हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ से। आप स्केल की हेल्प से ही बनाना। ये हो गया आपका ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नेगेटिव में बनाएंगे हम। यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव x एक्सिस, -1 -2 -3 एंड -4। अब देखते हैं अपने पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 0,3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे, 0,3 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या है आपका, 1,1, 1,1 इज हेयर, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, 2,-1, 2,-1, तो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की हेल्प से, स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से आपकी, और ये लाइन क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कौन सी इक्वेशन को, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।